अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सवाब अता फरमाएगा। कोई गरीब आदमी हो जिसके घर में खाना ना हो, उसे जाओ खाने का इंतजाम कर दो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सवाब देगा। यानी जहां जहां गया वो शख्स 8 जगह पे गया और 8 जगह पे आलिम कभी बात बताएगा तो गलत नहीं बताएगा। बेशक बेशक। भले ही कितना बड़ा बेकार आलिम हो, कितना बड़ा गुनहगार हो, कितना बड़ा बदकार सियाकार हो, कितना बड़ा हरामखोर हो, वो आलिम है, अपने लिए खुद गलत कर सकता है, लेकिन जब वो स्टेज पर बोलेगा या किसी को बताएगा तो अपने बाप की बात नहीं, रसूल पाक की बात होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि कितने भी हम गलत हो जाएं, हम कभी नाजायज नहीं बता सकते हैं तुमको, नाजायज कर तो सकते हैं हम, लेकिन कभी किसी को हम बता नहीं सकते हैं हदीस के रूप से। कभी कोई आदमी नहीं बता सकता, ये नहीं कहेगा कि चोरी करो, गीबत करो, चुगली खाओ, इनका मारो, उनका मारो, उन्हें ताक दो, उन्हें अधमरा कर डालो, उन्हें कुआं बहाए दो, उनके सूटकेस उठा डालो, उनके गेहूं काट डालो, उनके चुगली काट डालो। कभी कहेगा आलिम? नहीं बताएगा यार। तमाम लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो गाँव में होते हैं, उधर जाइए तो कहिए बगैर ले लिए माने ना। इतने बड़े मजदूर होते हैं, जी बगैर ले लिए माने ना। तके जब उधर जा पहुंचिए तो कहिए चाहे जितना मांगी पीजिए ना। दोनों फंसाए थे झगड़ा और ये मजदूर खड़ा हो जी, दोनों लड़िए अपना मजा देखिए। और जब मर जाइए तो वो दोनों का कम मिली, तुमका सबसे ज्यादा तुमने ठोकई हुई पहले, क्योंकि बीचे लड़वावे वाले तुम ही हो। और ये काम सबसे ज्यादा चुगलखोरी में होता है। आपके गीबत हजरत कह रही है और आप सुनो, इनसे बताएगी बस ये बात मुड़े खड़े 12 साल खवावत है हमारे गीबत, आ जाओ बस। आएंगे कि नहीं आएंगे कि मेरी बुराई क्यों किया, मेरी बगावत क्यों किया, मैंने कुछ कहा भी नहीं था। बताओ थोड़ी सी चुगली अगर आपने लगा दी तो बताओ कितना बवाल उठेगा। या आपकी कीमत किसी और ने जाके किसी और से लगा दिया, अब वो आया और आने के बाद भी आपसे पूछा, आप अकड़े वो अकड़े, झगड़ा छिड़ गया। थोड़ी सी बात में यार कितनी कहानी बढ़ जाती है यार, और पिटाई बहुत ज्यादा होगी चुगलखोरों की यार। तुम्हें पता ये रहा था कि 8 शख्स के पास गया और जाने के बाद जहां जाता था बस यही मिलता था कि आप फला काम कर दो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सवाब अता फरमाएगा, सवाब अता फरमाएगा। तो अब सोच रहा था घर में आके 8 लोगों के पास जा करके, घर में आया तो सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं। इतने में शाम को जब वो लेटा तो आंख लग गई। बेटा बस थोड़ी देर थोड़ी देर ये बात हकीकत है कि घर के लोग बेचारे मिलाद ना सुने पावत, सब अपना तोहरी में लगे रहते हैं। हाँ चलो ना, बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ अल्लाह के वास्ते, बस अब ज्यादा देर तक ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, बस ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट तो इंशाअल्लाह मिलाद शरीफ का इख्तिताम हो जाएगा। और बड़ी प्यारी बात मिलाद शरीफ के बारे में बता रहे हैं कि मिलाद शरीफ मनाना जो है, सजाना, ये घर पे है क्या, क्यों मनाया जाता है। पहली बात तो ये खुदा की सुन्नत है, इस पर एतराज मत करना वरना गुमराह हो जाओगे। मिलाद पर एतराज अगर किया कि इसे क्यों मनाते हैं, इससे क्या फायदा, तो गुमराह हो जाओगे और मरने के बाद न कब्र में तेरा ठिकाना है न मैदान महशर के भी ठिकाना मिलेगा। अब मिलाद देखना कि मिलाद मनाते थे माँ बाप और दुनिया से चले गए तो बेटा क्या काम कर रहा है। 8 जगह पे गया, सबने सवाब बताया, घर आके सोच रहा था अल्लाह क्या करूं क्या ना करूं, आंख लगी और जब आंख लगी तो क्या देखा, मैदान महशर कायम है। क्या देखा, मैदान महशर कायम है, इधर जहन्नम है उधर जन्नत है। लोग जन्नत में जा रहे हैं कुछ जहन्नम में जा रहे हैं। तो इसको रहाइश ना हुआ, ये बोल पड़ा, पूछ लिया ये जन्नत है, इसमें कौन लोग जा रहे हैं कि जिसने दुनिया में रह करके नबी के मिलाद से अपने आप को दूर किया, वो उधर जहन्नम में लाइन लगी हुई है। और जिसने नबी का मिलाद दुनिया में बनाया है, उन लोगों की जमात इधर है जन्नत में लाइन लगी है।
बेशक सुभान अल्लाह। वो इधर जा रहे हैं। तो नौजवान ख्वाब ही में सोचने लगा तब फिर हमारा अब्बा अम्मा यही हुई है, क्या बात है। तब फिर मेरे माँ बाप इसी में होंगे। लाओ चलिए देखिए, क्योंकि मेरे माँ बाप मिलाद मनाते थे नबी का। अगर मिलाद वालों की ये लाइन है और मिलाद वाले इसमें जा रहे हैं तो फिर इसी में होंगे मेरे माँ बाप। कहा तो फिर मुझे इसमें जाने दीजिए। कहा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उसके लिए है जिसने नबी का मिलाद मनाया है। ये जन्नत उसके लिए है जो नबी के तरीके को अपनाया है। ये जन्नत उसके लिए है जिसने सुन्नत मुस्तफा को जिंदा रखा है। ये जन्नत उसके लिए है जिसके दिल में नबी का इश्क रहा है। ये जन्नत उसके लिए है जिसने नबी के मिलाद पर खर्चा किया है। ये जन्नत उसके लिए है जिसने नबी से प्यार, नबी से मोहब्बत किया है। ये जन्नत उसके लिए है। तो फिर कहा ये जन्नत के दरोगा मुझे रोको ना, मेरे माँ बाप इसी में गए होंगे, क्योंकि मेरे माँ बाप के दिल में नबी की मोहब्बत थी और नबी का मिलाद मनाते थे। और कहा कैसे मनाते थे? कहा इससे मनाते थे कि मेरे बाबा जो काम करते थे साल भर की आधी रकम इकट्ठा करके नबी के मिलाद में खर्चा करते थे। लोगों को बुला करके नबी के नाम का लंगर खिलाया करते थे, लंगर लुटाया करते थे। इसलिए मेरा अकीदा है मेरे माँ बाप इसी में होंगे, मुझे जाने दो। क्या बात है, सुभान जन्नत के जो अल्लाह। दरोगा थे अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, ऐ मेरे मौला तेरा बंदा इस तरीके से कह रहा है, क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने कहा जब ठीक है, जब कह रहा है कि मेरे माँ बाप नबी का मिलाद मनाते थे तो इसको जन्नत में चले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में जाने दो।